हेलो एवरीवन। नीट पेपर लीक के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कुछ ऐसे कंक्रीट रिफॉर्म करेंगे आने वाले समय में जिससे एग्जाम लीक प्रूफ हो जाए और किसी तरह का कोई इश्यू ना बने। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने दो स्टेप लिए। पहला, नंदन नीलकोनी की चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल कमेटी बनी है और दूसरा, पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है। इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे क्या ये दोनों एफर्ट हमारे एग्जाम को लीक प्रूफ बना पाएंगे या इससे जुड़े चैलेंजेस बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग वन बाय वन डिस्कशन। सबसे पहला, नंदन नीलकोनी कमेटी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी नंदन नीलकोनी को अपॉइंट किया है एक हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन के रूप में। और नंदन नीलकोनी साहब जाने जाते हैं अपने डेडिकेशन, कमिटमेंट और क्रेडिबिलिटी के लिए। उन्होंने आधार का एक प्रोजेक्ट हमारे लिए तैयार किया और आधार वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनता है। तो इनकी जो अपनी स्किल है, जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है, उसका बेनिफिट अब एग्जाम में मिलने वाला है और हम ऑनलाइन एग्जाम को और ज्यादा फुल प्रूफ बना पाएंगे। इस पूरी कमेटी में टोटल 6 मेंबर हैं और ये 6 मेंबर, पहले नंदन नीलकोनी अध्यक्ष होंगे। एस सोमनाथ इसरो के चेयरपर्सन हैं, इनको मेंबर बनाया गया है। तपन डेका आईबी के डायरेक्टर हैं ये। वी काम कोटी आईआईटी मद्रास से है। अनीता करवाल शिक्षा सचिव सीबीएसई की चेयरपर्सन रही है। अमृत लाल मीना पूर्व मुख्य सचिव बिहार। अब इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप जाओ और कुछ इस तरह के रिकमेंडेशन लाओ, इस तरह की चीजों को तैयार करो जिससे पेपर का पी भी लीक ना हो और पूरा एग्जाम फुल प्रूफ बने। अब देखते हैं ये कमिटी कहां तक अपने रिकमेंडेशन में इन चीजों को ला पाती है और उससे भी बड़ी बात यह होगी कि गवर्नमेंट इस कमेटी के रिकमेंडेशन को कितना इंप्लीमेंट करती है। यू नो वेरी वेल, अब तक हमारे पास आजादी के बाद कई सारी कमेटियां आई। जैसे हमने एआरसी बनाया, संथानम कमेटी बनाया, राजमन्नार कमीशन बनाया, रिवेरो कमीशन बनाया, सेकेंड एआरसी कमीशन बनाया। अगेन रिफॉर्म के लिए हमने बहुत सारे यूपीएससी के जैसे होता कमीशन बनाया। लेकिन सारी कमेटियों के साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा, किसी ना किसी कारण, चाहे फिनेंशियल कंस्ट्रेंट हो जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, कमिटीज के रिकमेंडेशन पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किए गए। एक और बड़ी बात यहाँ पे जुड़ती है कि देखो, ये सारी कमिटीज और इनके मेंबर, खासकर नंदन नीलकोनी कमेटी के मेंबर को अगर देखें तो ये लोग बहुत साउंड, बहुत नॉलेजेबल हैं। लेकिन नीट के एग्जाम और स्टूडेंट के कंसर्न को ये कहाँ तक समझ पाते हैं, ये पता चलेगा इनके रिकमेंडेशन के रिपोर्ट से कि आखिर रिपोर्ट में इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए किन बातों को ध्यान में रखा है। क्या इन्होंने अपने ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट को तैयार किया या वाकई फील्ड वर्क रहा है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमेटियां आई। आपको याद होगा, पॉल एपलबी कमेटी आई थी और इसने एक बार कहा कि सीएजी के पोस्ट को ही हटा दो। तो यहाँ पर अगर इनका फील्ड वर्क अच्छा है, कंसल्टेशन बेस्ड होगा, पार्टिसिपेशन बेस्ड होगा, तो नो डाउट सॉल्यूशन बहुत अच्छे आएंगे। तो हमें अब इस बात का वेट करना होगा। दूसरा जो गवर्नमेंट रिफॉर्म लेकर आ रही है वो एक बिल है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन किए जा रहे हैं, कठोर कानून बनाए जा रहे हैं एज पर द गवर्नमेंट। कहा जा रहा है कि इसमें इंप्रीजनमेंट सजा 10 साल की होगी, फाइन 10 करोड़ रुपए तक होगा, कॉन्फिस्केशन मतलब संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के अंदर इसकी पूरी सुनवाई होगी। ये बात बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। चलते हैं, इस बिल का जो ऑफिशियल नाम जैसे यहाँ पे है, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 है और ये 2024 के बिल को अमेंड कर रहा है। जो प्रोविजंस है कुछ इसी तरह के इसके मेन प्रोविजंस आ रहे हैं कि इसमें जो पनिशमेंट होगा 10 ईयर तक का होगा इंप्रिजनमेंट, 10 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा एंड संपत्ति जब्त की जा सकती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे और 3 महीने के अंदर में वो सुनवाई करेंगे, टाइम बाउंड मैनर में चलेंगे, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं होगा यहाँ पे एज पर दिस। अगेन ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम बनेगा। अब यहां पर अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को अलग से रख लें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट एग्जैक्टली सेशन कोर्ट के लेवल के कोर्ट्स होते हैं
और ये हमारे जुडिशियल सिस्टम के इनोवेशन है। और सबसे पहली बार 2000 में 11th फिनांस कमीशन ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाने का सजेशन दिया था। इसके बाद टाइम टू टाइम कई सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट बने अलग अलग मैटर के लिए। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनको जनरलाइज्ड वर्क नहीं मिलता है, किसी खास एरिया में ही ये अपना काम करते हैं। तो अभी के जो कंडीशंस है वहां पर 2000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट इंडिया में ऑपरेशनल है और ये अलग अलग मैटर जैसे रेप केस, पॉक्सो, इन सब पर डील करते हैं और यहाँ पर ये फैसला देते हैं। इनके जो अपील होते हैं आगे फर्दर हो सकते हैं और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, ना कि बहुत अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट कोर्ट होते हैं। अगेन इनका कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है, इनका जो टाइम है वो कम लेते हैं। ये इनका जो रेट देखो तो एवरेज मंथली डिस्पोजल रेट बहुत हाई है। जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्ट हैं वो रेगुलर ट्रायल कोर्ट 3.3 केसेस पर मंथ क्लियर करते हैं, लेकिन इस तरह के जो फास्ट ट्रैक कोर्ट आए विदर पॉक्सो और अदर, लगभग 9.5 का इनका रेट है, क्लियरेंस रेट है। मतलब थोड़ा तेज तो है, इसीलिए फास्ट ट्रैक है, लगभग 3 गुना तेज है। अब आओ चलते हैं हम लोग इसके अलग अलग डायमेंशंस को कवर करें। क्या ये बिल इफेक्टिव होगा? तो यहां पर बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। पहली बात कि हमारी जो एग्जाम की सिस्टम है उसमें ही रिफॉर्म करने की अब सबसे ज्यादा जरूरत है। अंदर में बैठे हुए लोग, जैसे अभी एनटीए से कुछ ऑफिसर्स को रिमूव किया गया तो पता चला कि ये अंदर के लोग ही तो पेपर को लीक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग और बाकी चीजों को भी यहां पर एड्रेस करना होगा। केवल बाहरी रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा, एक पूरा ओवरहॉलिंग की जरूरत है। हमें ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, पेपर सेटिंग के कंडीशंस, ये सारी चीजें तय करनी पड़ेंगी। और अगेन हमें इसके साथ में पनिशमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। केवल 10 साल का पनिशमेंट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा। साउथ कोरिया एक कंट्री है जहां वहां की प्राइम मिनिस्टर थी पार्क ग्यून हाई, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। जब उनके अगेंस्ट एलिगेशन के चार्जेस लगे और वो प्रूफ हो गया, उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रीजनमेंट मिला। अब देखो, अगर आप ऐसे एग्जांपल्स को लेते हो जहां पर लाइफ टाइम इम्प्रीजनमेंट जैसे पनिशमेंट दिए जा रहे हैं, तो नो डाउट वहां पर करप्शन करने के पहले लोग 10 बार सोचेंगे। हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कानून तो बना लेते हैं बट कॉन्विक्शन रेट इतना खराब है कि अपराधियों में ये डर खत्म हो गया है और इस डर को दोबारा बनाने की जरूरत है। अगर मान लो पूजा खेड़कर जैसे लोगों ने यूपीएससी को अगर गलत डॉक्यूमेंट दिया, तो अब ये जरूरत है कि उसके अगेंस्ट में इतने स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होने चाहिए थे कि यूपीएससी की विश्वसनीयता बनती। हालांकि ऐसे पनिशमेंट लिए गए या नहीं लिए गए, इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया और थोड़ा बहुत एक कार्रवाई करके छोड़ दिया गया। दैट इज रॉन्ग। हमें अब ऐसे पनिशमेंट को एग्जाम्पल देना होगा, सेट करना होगा, तभी जाकर पेपर लीक रुकेगा। रही बात इन दोनों रिफॉर्म की, तो नो डाउट रिफॉर्म एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, बट डिपेंड करेगा इम्प्लीमेंट कितना हो पा रहा है। अगर इम्प्लीमेंटेशन वीक हुआ और बाकी के और भी एडिशनल रिफॉर्म नहीं लाए जाते हैं, तो ये सब कागजी घोड़े साबित होंगे और एग्जाम का लीक बंद नहीं होगा। तो वी नीड टू थिंक ओवरहॉलिंग ऑफ द सिस्टम और उसके बाद ही सॉल्यूशन निकलेंगे। छोटे मोटे पैच वर्क से ये काम नहीं चलना है। और हाँ, पनिशमेंट बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आते एक और यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, अनअकैडमी ने आइकॉनिक प्रो स्टार्ट किया है और जिसमें आप 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हो और इसमें आपको टेस्ट सीरीज और बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिलेंगे। तो इसको आप बेनिफिट ले सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, अगर आप कोड यूज करते हो KEJHA10। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें ऐसे करंट अपडेट के लिए।